दोस्तों आज हम बात करेंगे साल 2016 में आई एक स्लेशर हॉरर फिल्म की जिसका नाम है डोंट ब्रीथ, जिसे डायरेक्ट किया है फेड अल्वारेस ने। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10 और रोटन टमाटोस पर 88% गूगल यूजर ने इसे लाइक भी किया है। इस फिल्म में 3 दोस्त दिखाए गए हैं, रॉकी, मनी और एलेक्स, जो कि लोगों के घरों में घुसकर छोटा मोटा सामान चुरा कर अपना जीवन गुजर रहे होते हैं। एक बार वो तीनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहां मनी को एक हिंट मिलती है कि एक अंधा आदमी रहता है जिसकी इराक वॉर के बम धमाके में आंखें चली गई थी और कुछ सालों पहले किसी अमीर लड़की ने इसकी एकलौती बेटी को कार से कुचल दिया था। बदले में उस लड़की के माँ बाप ने सेटलमेंट के लिए इस अंधे आदमी को $3 लाख कैश दिए थे, जो कि वो पैसे अभी भी इसके घर में होने चाहिए। और वो तीनों उस घर में चोरी करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन एलेक्स मना कर देता है। वो कहता है कि इतनी बड़ी चोरी हम नहीं कर सकते, अगर पकड़े गए तो हमें 10 साल की जेल हो सकती है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये तीनों ऐसे घर में ही चोरी करते थे जिसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी एलेक्स के पापा की कंपनी के हाथ में हो, और चोरी करने के बाद एलेक्स वो चाबियां वापस अपने पापा के ड्रॉअर में रख देता था। इस बार इतनी बड़ी रकम देख के एलेक्स को डर लगता है कि वो बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि उस घर की सिक्योरिटी भी एलेक्स के पापा के ही संभालते थे। और फिर एलेक्स वहां से उठ के चला जाता है। फिर कुछ टाइम बाद रॉकी एलेक्स को मैसेज करती है कि प्लीज मेरे लिए ये कर दो, और वो उसमें उसकी छोटी बहन का जिक्र करती है, जिससे एलेक्स चोरी करने के लिए मान जाता है। दरअसल रॉकी की माँ उसके पापा के गुजर जाने के बाद नशेड़ी हो गई थी और अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ बिजी हो गई होती है। तो बस रॉकी आखिरी बार चोरी करके अपनी छोटी बहन को लेकर कैलिफोर्निया जाने का सोचती है। वो तीनों कुछ दिनों तक उस अंधे आदमी के घर की जासूसी करते हैं और देखते हैं कि उसकी कितनी सिक्योरिटी है। फिर एक रात वो तीनों चोरी करने उस आदमी के घर पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि सिर्फ उस अंधे आदमी के घर में ही लाइट ऑन होती है, बाकी सब जगह लाइट्स ऑफ होती है। पहले तो वो तीनों उस अंधे आदमी के डॉग को बेहोशी का बिस्किट खिला देते हैं तो वो बेहोश हो जाता है। फिर तीनों कमोड से अंदर कूदते हैं और मनी चाबी लेकर दरवाजा खोलने जाता है, लेकिन वो देखता है कि वहां पर तो 4 ताले होते हैं। तो वो एलेक्स को चाबी फेंकता है और खोलने के लिए बोलता है। एलेक्स और रॉकी दरवाजा खोलने में लगे होते हैं, तभी मनी को पास ही में एक अंडरग्राउंड रूम जैसा कुछ दिखता है, तो वो उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें अंदर से ताला लगा होता है, तो कोशिश नाकाम हो जाती है। फिर रॉकी को ऊपर की साइड एक खिड़की दिखती है जिसमें सलाखें नहीं होती, तो वो उसका कांच तोड़ के अंदर कूदती है और साथ में अलार्म रिमोट भी लाई होती है, जिससे अलार्म बंद करके मनी और एलेक्स के लिए मेन दरवाजा खुलती है। तो वो दोनों अंदर आ जाते हैं और वो तीनों अपने शूज वहां पे उतार के आगे बढ़ते हैं। मनी उस बुड्ढे का कमरा ढूंढ के उसमें स्लीपिंग गैस की बोतल रख देता है और उस कमरे से बाहर निकल जाता है। वो तीनों हर जगह छान मारते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता। फिर एक बंद तहखाने के दरवाजे को देखकर मनी को लगता है कि सारा पैसा वहां पर है, तो जल्दबाजी में वो ताले को गोली मार देता है। ऐसा करने पर एलेक्स डर जाता है और वहां से भाग जाता है। फिर मनी उस तहखाने का दरवाजा खोल ही रहा होता है कि वहां पर वो अंधा आदमी गोली की आवाज सुन के आ गया होता है। मनी उसे बोलता है कि मैं बस गलती से यहाँ आ गया था और अभी जा ही रहा हूँ। फिर भी उसकी तरफ वो आगे बढ़ता है। मनी धमकी देता है कि वो गोली मार देगा, लेकिन फिर भी वो अंधा आदमी नहीं रुकता, और इतने में मनी उस अंधे आदमी के कान के एकदम करीब गोली मारता है। फिर भी वो उसके पास आके उसकी गन छीन लेता है और मनी को गले से पकड़ लेता है। वो मनी का एक गला इतनी जोर से कोड़ता है कि उसकी सांस अटक जाती है। तो मनी उसे बोलता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे छोड़ दो, पर वो अंधा आदमी उसे गोली मार देता है, जिससे मनी की मौत हो जाती है। रॉकी पास वाले कमरे में छुप जाती है जिसमें एक लॉकर भी होता है, और वो मनी की मौत पर बहुत रोती है। गोली की आवाज सुन के एलेक्स वापस आता है, ये सोचकर कि क्या हुआ होगा। एलेक्स घर में एंटर होता है तो ठीक उसी के सामने वो अंधा आदमी आ जाता है, जो कि एकदम पास से गुजर जाता है। सबसे पहले वो अंधा आदमी ये काम करता है कि टूटी हुई खिड़की को कील लगा के एकदम फिट कर देता है और मेन दरवाजे पे ताला लगा देता है, जिससे कोई बाहर ना निकल सके। उसके बाद वो अंधा आदमी रॉकी वाले कमरे में आता है पैसे चेक करने के लिए, तो रॉकी उस लॉकर का पासवर्ड देख लेती है, और तब तक एलेक्स भी वहां आ जाता है। फिर रॉकी उस लॉकर के सारे पैसे निकाल लेती है और अपनी बैग में रख लेती है। फिर वो दरवाजे की ओर जाने लगते हैं, तो उसी वक्त वो अंधा आदमी आ जाता है, जो कि मन्नी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए ले जाने आया था। उसके बाद वो अंधा आदमी मनी की लाश को घसीट के कहीं ले जाता है। जिस दरवाजे को मनी ने गोली मारकर खोल दिया था, उसी रूम में एलेक्स और रॉकी जाते हैं, जो कि एक सीक्रेट बेसमेंट होता है। इतने में वो अंधा आदमी एलेक्स और रॉकी के जूते सूंघ के महसूस कर लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि अभी भी और 2 लोग घर में मौजूद हैं। तो वो आदमी ज्यादा सतर्क हो जाता है
और अपने लॉकर में जाके पैसे देखता है, लेकिन उसमें से सारे पैसे गायब थे। तो वो ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रोने लगता है। इधर एलेक्स और रॉकी उस बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक लड़की दिखती है जिसका मुंह टेप से बंधा हुआ होता है और जोर से इन दोनों की तरफ कूदती है, जिससे उसके कनेक्टेड घंटी बजती है और वो अंधे आदमी को पता चल जाता है कि वो दोनों बेसमेंट में गए हैं। तो वो फौरन वहां जाने के लिए निकल जाता है। दोस्तों, वो लड़की सिंडी रॉबर्ट्स होती है, जिसने कुछ साल पहले इस अंधे आदमी की बेटी को कार से कुचल दिया था। तो हमें अंदाजा लग सकता है कि ये तब से वहां पर इस अंधे आदमी की गिरफ्त में होगी। वो आदमी ने इस लड़की को प्रेग्नेंट करके बेसमेंट में रखा था और उसे कहा था कि वो उसका बच्चा हो जाने के बाद उसे छोड़ देगा। रॉकी एलेक्स को कहती है कि वो उसे आजाद करा के उसको साथ ले जाते हैं, लेकिन एलेक्स मना कर देता है और इसी बीच वो अंधा आदमी अपनी गन लेके बेसमेंट में एंटर हो चुका होता है। वो दोनों किसी न किसी तरह लड़की को छुड़ा के बेसमेंट से बाहर निकलने वाले दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, बाहर की साइड वो आदमी गन लेके खड़ा होता है, जो 3 से 4 गोली शूट कर देता है, जिससे सिंडी रॉबर्ट्स की मौत हो जाती है। सिंडी की मौत के बाद वो आदमी पागल सा हो जाता है और उस खोले हुए दरवाजे को परफेक्ट तरीके से लॉक करके बेसमेंट की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है। वो दोनों वहां से बचकर ऊपर चले जाते हैं, तो उनका सामना उस कुत्ते से होता है जो कि बेहोशी की हालत से जाग गया था। कुत्ते से बचने के लिए वो दोनों एक रूम में छुप जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। रॉकी रूम के ऊपर वाली टनल में चली जाती है, जबकि एलेक्स वहां से काट तोड़ के कूद जाता है। उसके बाद एलेक्स किसी कमरे में छुप जाता है जहां मनी की भी लाश पड़ी होती है, लेकिन वहां वो पकड़ा जाता है और वो अंधा आदमी एलेक्स को बहुत मारता है। लास्ट में वो एक कैंची उसके पेट में घुसा देता है, लेकिन असल में वो कैंची मनी की लाश में लगी थी, जिससे एलेक्स बच जाता है। एक साइड रॉकी उस टनल से घर के बाहर निकलने ही वाली होती है कि तभी वो अंधा आदमी वहां आ जाता है और उसे पकड़ के बेसमेंट में ले जाता है, जहां वो रॉकी को बताता है कि सिंडी उसके बच्चे की मां बनने वाली थी और तुम सबने उस पर पानी फेर दिया। वो उसे कहता है कि अब सिंडी की जगह वो उसे बच्चा पैदा करके देगी और वो रॉकी के कपड़े एक कातर से चीर के उसके प्राइवेट पार्ट में अपने स्पर्म डालने ही वाला होता है कि तभी अचानक एलेक्स पीछे से आके उसके सर पर हथौड़ी मार देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और एलेक्स रॉकी को आजाद कराता है। फिर वो दोनों बेसमेंट से ऊपर जाते हैं, जहां एलेक्स चाबी से दरवाजा खोल रहा होता है, तो वो आदमी पीछे से एलेक्स को गोली मार देता है। यानी वो आदमी किसी न किसी तरह अपने आप को छुड़ा के ऊपर आ गया था। फिर रॉकी वहां से भागती है तो उस आदमी का कुत्ता भी उसके पीछे भागता है, जिसे काफी मेहनत के बाद रॉकी गाड़ी में लॉक कर देती है और वहां से पैसे का बैग लेके भागने ही वाली होती है कि पीछे से वो अंधा आदमी उसे मार के बेहोश करके वापस अपने घर में ले जाता है। वो आदमी चाबी ढूंढ रहा होता है कि तभी अचानक रॉकी जाग जाती है। उसे पास ही में एक अलार्म का रिमोट मिलता है, तो वो अलार्म का साउंड एकदम तेज करके उस आदमी पर चारों ओर से बारी बारी हमला करती है और उसे बेहोश करके सारे पैसे लेके वहां से भाग जाती है। इमरजेंसी सायरन सिग्नल की वजह से 10 सेकंड बाद पुलिस भी उस अंधे आदमी के घर आ जाती है। अंत में दिखाया जाता है कि रॉकी और उसकी छोटी बहन रेलवे स्टेशन पर है, जिसका सपना था कैलिफोर्निया जाने का, और टीवी में न्यूज चल रही थी जिसमें वो आदमी ने बताया था कि उसके घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है और वो रॉकी का भी जिक्र नहीं करता है। और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ एक तरफ एक अंधा रिटायर्ड सैनिक था और एक तरफ ये तीनों दोस्त। दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।